Hello students, good morning to you all. Dr. S.B. Pandya English Primary School is welcoming you in online session. Today we will learn lesson number 1 of standard 5th. Who will do this? This chapter is about good and bad habits. Students, you all know in school teacher is providing you that what is good habit and what is bad habit. Now we will start the chapter. This is the story of two friends and explaining you that what is good habit and what is bad. Meena and Chintu are brother sister. They study in school. They are brother sisters and as well as good friends. They study in school. Chintu does not like to go to school. Meena goes to school regularly, while Chintu is irregular. चिंटू को स्कूल जाना पसंद नहीं, मीना को रेगुलर स्कूल जाना पसंद है. मम्मी wants to educate both the children, namely मीना and चिंटू. उनकी मम्मी को दोनों बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन चिंटू को स्कूल जाना पसंद नहीं है, उसे स्टडी करना पसंद है. Grandfather tells both of them a new story every day. उनके जो दादा है, वो उन्हें रोज न्यू स्टोरी, नई कहानियां कहते हैं. Grandmother teaches them how to sing. उनकी जो दादी है, वो कहते हैं कैसे गाना है. चिंटू एंड मीना are dear to all in the school. चिंटू और मीना दोनों स्कूल में बहुत ही प्यारे हैं सब स्टूडेंट्स. उनका बिहेवियर सबके साथ बहुत ही अच्छा है. They are friendly with all the students in the school. As I tell you, वो दोनों सारे स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली हैं. उनका नेचर फ्रेंडली. Mom and Dad are much worried about the Chintu's studies. चिंटू के मम्मी पापा उनके स्टडीज के बारे में बहुत ही चिंतित हैं. They keep a close watch at their going to school. वो ध्यान रखते हैं कि वो स्कूल रेगुलर जाए, लेकिन चिंटू को स्कूल जाना पसंद नहीं है. Now in down we can see primary duties. Primary duties यानी हमारे कर्तव्य क्या है एनवायरमेंट के लिए. We get many facilities where we reside or dwell. जहाँ हम रहते हैं वहाँ हमें काफी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि वाटर है, लाइट है. To preserve and maintain them in our modern times. उन्हें सुरक्षित रखना ये हमारा एक कर्तव्य है. We use water and hence it is our duty to utilize it carefully. जैसे हम सब जानते हैं कि जीवन जरूरी जो चीज है वो वाटर है. वो कितनी इसेंशियल है हमारे लिए, जिसे हम वेस्ट कर रहे हैं. इसलिए स्टूडेंट्स वाटर को वेस्ट करना नहीं. It is our prime duty to utilize wisely and rationally amortize. जो हमारी प्राइमरी ड्यूटी है, जो हमारा कर्तव्य है, वो हर एक एनवायरमेंट से, वातावरण से हमें जो भी चीजें मिलती है उसे हमें सुरक्षित रखना है. ये हमारा कर्तव्य है. जैसे कि हमने प्राइमरी ड्यूटीज अभी डिस्कस की, आपने सुनी ध्यान से. हमारी कौन कौन सी प्राइमरी ड्यूटीज है ये हमें यहाँ पे फिल करना है. ये आपको खुद से बाय ओन फील करना है. मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारी प्राइमरी ड्यूटीज क्या है. हमारी प्राइमरी ड्यूटीज है टू मेंटेन वाटर. हमें वाटर को बचाना है, सेफ रखना है, सेव करना है. हमें उसे वेस्ट करना नहीं. फिर हमारी दूसरी ड्यूटीज आती है नॉट टू कट ट्रीज. अगर हमारे सामने ट्रीज कट हो रहा है, हम देख रहे हैं, तो हमें उसे बचाना चाहिए, हमें सेव करना चाहिए. फिर हमारी थर्ड प्राइमरी ड्यूटी है कि हमें हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है. अब एनवायरनमेंट क्लीन किससे होगा? गार्बेज को एनीवेयर, यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है, स्ट्रीट में नहीं फेंकना है.
हमें गार्बेज को डस्टबिन में ही फेंकना है। हमारी जो फोर्थ प्राइमरी ड्यूटी है वो है कि गटर का पानी, गंदा पानी जो हम घर से बाहर, कोई भी पानी जो गंदा होता है हम फेंकते हैं, वो हमें रोड पे नहीं फेंकना है, हमें उसे गटर में डिस्पोज करना है। कुछ ऐसी प्राइमरी ड्यूटीज और भी है जो आपको खुद से बाय ओन सेल्फ करनी है और यहाँ फील करके बताना है कि आप कितना समझे हैं प्राइमरी ड्यूटीज यानी प्राइमरी कर्तव्य के बारे में। नाउ पब्लिक प्रॉपर्टीज। पब्लिक प्रॉपर्टीज यानी हम पब्लिक है, हमारी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी। पहले पब्लिक प्रॉपर्टीज क्या है? There are many things in our village और streets। हमारे विलेज, हमारे गांव में और स्ट्रीट्स में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो पब्लिक है। They are facilities। These facilities such as facilities are not owned by an individual। जो हमने खरीदी नहीं, वो गवर्नमेंट की है, लेकिन जिसे हम यूज करते हैं उसे पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं। Given below are the picture of the such public property which may also found in our village। नीचे पिक्चर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं। इसमें से पब्लिक प्रॉपर्टी हमें सर्कल करना है, हम साथ में सर्कल करते हैं। जैसे कि फ्लैग होस्टिंग, हम एक साथ फ्लैग होस्टिंग करते हैं, वो हमने ओन नहीं की है, लेकिन हमारी ड्यूटी है कि हमें फ्लैग होस्टिंग करना है। फिर मॉस्किंग, जो हम सब साथ जाके प्रे करते हैं, मुस्लिम्स का धर्मस्थान है। फिर है गार्डन, टेंपल, ये सब हमारी पब्लिक प्रॉपर्टीज है जिसे हम यूज करते हैं लेकिन हमने ओन नहीं की। पीछे पेज में जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं एक एक्सरसाइज है जिसे आपको फिलअप करना है कि पब्लिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है और आपके आसपास कौन कौन सी पब्लिक प्रॉपर्टीज है। ये आप समझ गए हैं इस पिक्चर में कि पब्लिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। Which are the public properties? जैसे मैंने कहा यहाँ पे आपको फिल करना है कि पब्लिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। जैसे कि गार्डन, फ्लैग होस्टिंग जो हम करते हैं साथ में, रिवर है, बोट्स है, टेंपल है, ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी। अब आपको यहाँ फील करना है कि आपके आसपास, आपके सराउंडिंग में कौन कौन सी पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये आपको खुद से बाय ऑन सेल्फ फील करनी है। अब नीचे यहाँ पे हैंड वॉशिंग डे। हैंड वॉशिंग डे, हैंड वॉशिंग डे एक निर्धारित दिन दिया हुआ है। हैंड वॉशिंग डे यानी उस दिन हमें सिर्फ हैंड वॉश नहीं करना है, हमें हैंड वॉश क्यों करना है ये जनहित में जाहिर किया गया है। 15 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज हैंड वॉशिंग डे। 15 अक्टूबर को हम सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं हैंड वॉशिंग डे। स्टूडेंट, हैंड वॉश करने से क्या होता है? हैंड वॉश करने से जो जर्म्स होते हैं हैंड में वो किल हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। अभी की जो एपिडेमिक चल रही है कोरोना वायरस कोविड-19, उसमें हम 15 से 20 मिनट्स के अंदर हैंड वॉश करते हैं। डॉक्टर भी सलाह देते हैं हमें कि हमें हैंड वॉश करना है। वो क्यों? क्योंकि हाथ में जो जर्म्स है वो डायरेक्ट हम वो हाथ को मुंह के ऊपर, नोज के ऊपर, आईज के ऊपर लगाते हैं। इससे सारे जर्म्स हमें यहाँ चिपक जाते हैं और वो वायरस हमारे मुंह से अंदर आता है। हम हैंड वॉश करेंगे, हैंड्स को क्लीन करेंगे तो हम इस डिजीज से बच पाएंगे। गवर्नमेंट ने इस दिन को 15 अक्टूबर को हैंड वॉशिंग डे के तौर से सेलिब्रेट। यहाँ पे हैंड वॉश के स्टेप्स बताए हैं, सही तौर से हैंड वॉश कैसे करना है। हर एक टीचर में स्टेप बाय स्टेप बताया है कि हमें हैंड वॉश कैसे करना है। कुछ बच्चे मम्मी कहते हैं हैंड वॉश करो, सिर्फ टैप के नीचे हैंड को इस तरह से रब करके छोड़ दो, नहीं, ऐसे नहीं करना।
कि हैंड वॉश कैसे करना है। दोनों हाथों को मिलाकर हैंड वॉश कैसे करना है। आप ध्यान से इस पिक्चर को देख लीजिए कि हैंड वॉश स्टेप बाय स्टेप किस तरह से किया जाता है। यहाँ पे दो पिक्चर दिए हुए हैं, एक पिक्चर में दो स्टेप। पहला पिक्चर दिखाया है कि एक लेडी है, वो गार्बेज को, कचरे को स्ट्रीट में फेंक देती है। दूसरे पिक्चर में वही लेडी गार्बेज को डस्टबिन में डालती है। दूसरे पिक्चर में जो लेडी है वो गार्बेज को स्ट्रीट में डाल रही है और उससे एज ए रिजल्ट डिजीज फैल रहा है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, एक किड, एक बॉय है जो बीमार है और डॉक्टर उनको ट्रीट कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। अगर ऐसे करेंगे तो एज ए रिजल्ट डिजीज हो। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स है कि ये गुड और बैड हैबिट के ऊपर जो हम अभी डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द गुड इन बोथ द पिक्चर? ये दोनों पिक्चर में गुड क्या है? जैसे ये लेडी है जो गार्बेज को डस्टबिन में डाल रही है, वो एक गुड हैबिट है। ये फर्स्ट पिक्चर। सेकेंड पिक्चर में ये जो डॉक्टर और नर्स है वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो इलाज कर रहे हैं। ये दोनों पिक्चर में ये गुड हैबिट्स हैं। और स्टूडेंट्स, अब हम बैड हैबिट्स को रॉन्ग करेंगे। ये दोनों पिक्चर में ये जो लेडी है जो गार्बेज को स्ट्रीट पे फेंक रही है और सेकंड पिक्चर में ये लेडी वापस गार्बेज को स्ट्रीट में फेंक रही है, दोनों बैड है। व्हाट इज द रॉन्ग इन बोथ पिक्चर? जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि ये लेडी गार्बेज को स्ट्रीट में फेंक रही है, वो एक बैड हैबिट है, वो गलत है। वेयर डू यू डिस्पोज ऑफ द रबिश ऑफ योर हाउस? आप आपके हाउस की रबिश यानी कचरा कहाँ फेंकते हैं? हमें हमारे घर की रबिश को डस्टबिन में ही फेंकना है, स्ट्रीट पे या यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है। What is the arrangement for the dispose of street rubbish? अब हम कोई भी इंसान अगर स्ट्रीट में रबिश फेंक रहा है, उसका अरेंजमेंट गवर्नमेंट क्या करेगा? वो रबिश को गवर्नमेंट कहाँ ले जाए? आप देखते हैं म्युनिसिपैलिटी की वैन आती है और वो रबिश को ले जाकर डिस्पोज करती है। Where do you release dirty water of your house? मैंने आगे भी डिस्कस किया है, डर्टी वाटर जो हाउस का है उसे स्ट्रीट में नहीं बल्कि गटर में, ड्रेनेज में डालें। अब ये एक नया पिक्चर हमारे सामने है न्यू पेज पे। प्लान्स ऑफ अमित एंड राहुल। अमित और राहुल जो दो फ्रेंड्स हैं, वो उनकी एक स्टोरी है। पहले पिक्चर में आप देख रहे हो अमित और राहुल जो कि प्लान्स अपरूट करते हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। सेकेंड plants in the plants छोड़ो plants प्लांट्स ऑफ अमित एंड राहुल। अमित और राहुल प्लांट्स को अपरूट कर रहे हैं। अब अमित राहुल गिर जाता है प्लांट्स के ऊपर। अमित उसे खड़ा करता है लेकिन वो प्लांट तो डिस्ट्रॉय हो गया। अब अमित प्लांट को फिर से, उस सैपलिंग को फिर से अपनी जगह पे रूट करता है। अब ये पिक्चर हमें ये बताती है कि हमें प्लांट्स, हमारे आसपास के सराउंडिंग में जितने भी ट्रीज प्लांट्स हैं उन्हें सेव करना है। What do you see in the first picture? आप फर्स्ट पिक्चर में क्या देख रहे हैं कि अमित प्लांट को अपरूट कर रहे हैं। What is Amit doing? Amit plant saplings को root कर रहे हैं। What is Rahul do after the plant have been uprooted? Plant uprooted हो जाता है, फिर वो क्या करते हैं? वो water डाल रहे हैं। What should Rahul actually do? राहुल को एक्चुअली क्या करना था? राहुल जब गिर जाता है प्लांट पे, उसे उठकर तुरंत प्लांट को सेव करना, उसे रूट जैसा था उसे सैपलिंग को अपग्रेड करना। What do you do to look after the garden? आप अपने घर के गार्डन या किसी भी गार्डन में अगर प्लांट्स को सेव करना चाहते हैं तो आप क्या करें? आप वाटर प्लांट्स में रोज रेगुलरली डालेंगे और मैन्योर जो
ही हम सुधारेंगे और एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करेंगे, सेव करेंगे। अब यहाँ पे दो पिक्चर दिए हैं इस पेज पे। फर्स्ट पिक्चर हमें बताती है कि वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होता है। रेन, आप यहाँ क्लाउड्स देख सकते हैं, क्लाउड्स देख रहे हैं। क्लाउड्स जो रेन लाते हैं उससे हम वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। कुछ एरियाज में पानी नहीं मिलता, रेन की वाटर को वेस्ट किया जाता है, उसे हार्वेस्ट नहीं किया जाता। रेन के वाटर को स्टोर करें तो वाटर हार्वेस्टिंग से हमें इस तरह से पानी मिल सकता है। जैसे ये बॉय अंडरग्राउंड पंप से पानी निकाल रहा है। सेकेंड पिक्चर में दो औरतें हैं, टू लेडीज, वो आपस में बात कर रहे हैं और पानी वेस्ट हो रहा है। ये गलत है, ऐसा नहीं करना। सेकेंड पिक्चर में जब फर्स्ट लेडी पानी लेकर चली गई है तो सेकेंड लेडी बिना पानी के ही जाए, क्योंकि पानी ऑलरेडी यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो ये गलत है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द फर्स्ट पिक्चर? आपने क्या ऑब्जर्व किया फर्स्ट पिक्चर में? हमें ये सीखने मिलता है फर्स्ट पिक्चर से कि रेन वाटर को हार्वेस्ट करना चाहिए ताकि पानी वेस्ट ना हो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द सेकेंड पिक्चर? आपने सेकेंड पिक्चर में क्या ऑब्जर्व किया है कि वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम वाटर वेस्ट अभी इस प्रेजेंट टाइम में कर देंगे तो आगे हमें वाटर नहीं मिलेगा। Which things do you consider proper in both picture? Why? आप दोनों पिक्चर में क्या देख रहे हैं जो सेम है? इसमें सेम ये है कि अगर पानी को हम बचाएंगे तो पानी आगे भविष्य में हमारे फ्यूचर में रहेगा। अगर ऐसे ही वेस्ट हुआ पानी तो फ्यूचर में हमें पानी नहीं मिलेगा। वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर सर्वाइविंग आवर लाइफ। List down the activities where the water is saved and wasted in the surrounding. ये आपको खुद बाय ऑन सेल्फ करना है कि पानी को कैसे प्रिजर्व करना है और उनके बचाव के लिए हमें क्या करना है। अब इस पेज पे हम डिस्कस करेंगे कि what are good and what are bad habits। हमारी फर्स्ट पिक्चर यहाँ दिखा रही है एक मैन, एक इंसान जो पेड़ को काट रहा है और कटिंग ट्रीज इज बैड फॉर एनवायरनमेंट, तो ये एक बैड है। सेकेंड पिक्चर में एक कार जा रही है रोड पे से और पोल्यूशन फैला रही है, तो ये भी बैड है। इन थर्ड पिक्चर वन बॉय इज ब्रस्टिंग क्रैकर्स, वो पटाखे फोड़ रहा है लेकिन दिए के पास, इससे उसे प्रॉब्लम हो सकती है, वो जल भी सकता है, तो ये एक बैड है। यहाँ पे एक गर्ल अपने कानों में स्टेथोस्कोप डालकर खुद की हार्ट बीट सुनने बजाय वो हैंड में रख के डांस कर रही है, ये एक बैड है। उसे हार्ट पे लगाकर हार्ट बीट सुननी हो। अब एक इंसान यहाँ पे अपने बफेलो के साथ लेक के अंदर बीचों बीच अपने बफेलो को साफ कर रहा है, वॉश कर रहा है। ये पूरी रिवर का पानी खराब कर रहा है, ये एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है, इससे एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो जाता है, तो ये बैड है। यहाँ पे एक बॉय लाउड स्पीकर रेडियो पे लाउडली सॉन्ग सुन रहा है, इससे नॉइज पोल्यूशन होता है और ये एक बैड है। यहाँ पे एक बॉय गार्बेज को डस्टबिन में डाल रहा है, जो कि हमें गार्बेज को डस्टबिन में ही डालना है, ये एक गुड है। यहाँ पे स्ट्रीट पे कुछ गार्बेज पड़ा हुआ है, तो ये एक बैड हैबिट है, हमें स्ट्रीट पे गार्बेज नहीं फेंकना। वाटर पंप से काफी पानी बह रहा है और यहाँ पे वाटर का वेस्टेज हो रहा है, तो स्टूडेंट्स क्या ये गुड हैबिट है या बैड हैबिट है? ऑफ कोर्स ये एक बैड है। नाउ ये हमारा लास्ट पेज है और ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। पूरे लेसन का प्रीव्यू हम इस पेज पे करेंगे।
ये पेज हमें बताएगा कि हमने इस लेसन में क्या क्या स्टडी किया और क्या क्या समझा। What do you do out of this activities? जो भी एक्टिविटीज हमने आगे पढ़ी, मेरे साथ डिस्कस की, उसमें से आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे और क्यों नहीं करेंगे, बाय। सबसे पहले what you do, आप क्या करेंगे? आप गार्बेज को डस्टबिन में फेंकेंगे और आप वाटर को वेस्ट नहीं करेंगे। अब आप गार्बेज को डस्टबिन में अगर नहीं फेंकेंगे तो क्या होगा? उससे डिजीज फैलेगी और वाटर को वेस्ट करने में फ्यूचर में हमें वाटर नहीं मिलेगा। अब व्हाट अदर ड्यूटीज शुड बी ओबेड टू प्रिजर्व एनवायरनमेंट, दूसरी और भी ड्यूटीज है, कर्तव्य है हमारे एनवायरनमेंट के जो हमें फुलफिल करना है। ये आपको खुद से करना है बाय योर ओन सेल्फ। आप जो सराउंडिंग में अपने आसपास जो चीजें देखते हैं उसे आप कैसे प्रिजर्व करते हैं और कैसे सेव करते हैं, बस यही आपको फील करना है। थैंक यू।